दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ आप सभी को पता होगा। यानी अभी जो वन रक्षक का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी हम 41 से लेके 100 क्वेश्चन तक मैं आपको एकदम स्टिक आंसर की आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला प्रश्न यानी 41वां प्रश्न देखिएगा, जो ज्योग्राफी से संबंधित था, राजस्थान की क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले से ही सम्मिलित नहीं है। यानी एक तरफ पठार दिए गए थे, एक तरफ उनके संबंधित जिले दिए गए थे। तो पहला जो है बोराट का पठार, इसका संबंध उदयपुर और राजसमंद वाले एरिया से यानी जिलों से। तो यहाँ पे लिख रखा था चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, तो हमारा ये सही सम्मिलित नहीं है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और साथ साथ में आप मिलाते जाइएगा। दूसरा जो 42वां प्रश्न है वो देखिएगा, पिछवाइयाँ कलाकृतियों में बने चित्र उदर्त किए गए हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है वो चित्र। इसमें पिछवाई जो कि नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, वहाँ इस पिछवाई में उत्तर यानी उद्गृत किए जाते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था कि गणगौर त्योहार किस तिथि को बनाया जाता है। तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। यह प्रश्न शानदार था कि मुछाला महावीर मंदिर स्थित है। तो ये घाणीराव जो कि स्थान पड़ता है पाली में, वहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 45वां प्रश्न, सूची ए सूची बी को मिलाइए। तो यहाँ पे देखिएगा ऊन मंडी आप सभी जानते हैं बीकानेर, उसके बाद जो संगमरमर मंडी है वो किशनगढ़ में, और राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को, और गारमेंट सिटी अपने आप हो जाएगी भीलवाड़ा। तो यानी पहले का दो यानी ए का दो और बी ए, यानी ये पहला, और राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है। तो सी में 4 देख लीजिए आप, सी में 4 आ रहा है पहले में। तो यानी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए कि वल्या आभूषण पहना जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, वल्या नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न एक बार छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई। तो ये उदयपुर में सज्जन सिंह के समय इसकी स्थापना की गई थी। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, किसके मध्य हुई थी। तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये शानदार प्रश्न था कि राजस्थान में जो वार्ड पंच और उप सरपंच होते हैं वो किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये ग्राम विकास अधिकारी, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वीडियो। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निकायों का नहीं है, यानी नगरीय निकायों का नहीं है। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, गरीबी निवारण। यानी गरीबी निवारण का जो कार्य है वो सरकारों का होता है, न कि नगरीय निकायों का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। यानी चूरू में जो धर्म स्तूप स्थित है उसका एक और नाम क्या है। तो इसका एक और नाम है लाल घंटाघर, क्योंकि ये जो चूरू का धर्म स्तूप है ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक कौन कौन से थे, यानी किन किन रियासतों के कौन कौन से शासक थे। तो यहाँ पे बात करें चित्तौड़गढ़ की तो रतन सिंह थे, रणथंभौर में हमीरदेव चौहान थे, लेकिन जोधपुर में वीरमदेव नहीं थे, सिवाड़ा में शीतल देव थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी भाद्र कृष्ण तृतीया। अगला प्रश्न, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। तो ये उदयपुर से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। तो ये कोटा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। रणवल छंद की रचना, यानी रणवल छंद की रचना किसने की। तो श्रीधर ने की। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी से मिलाते जाइएगा। यहाँ पे पूछा गया था कि सीमेंट उद्योग और स्थान है वो सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला यानी बिरला व्हाइट सीमेंट है वो गोटान में नहीं है, बल्कि खंगार जो खारिया खंगार वहाँ पे है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि किसका नाम मूल नाम कोशवर्धन है। तो आपका जो शेरगढ़ दुर्ग है उसका नाम क्या था, कोशवर्धन था। अगला प्रश्न देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो वागड़ी है। ठीक है। अगला प्रश्न लोकदेवी और स्थान पूछा गया था। तो आई माता है उनका जो स्थान या मंदिर है वो भिलाड़ा जोधपुर में है, न कि ओसिया जोधपुर में। ठीक है। तो यहाँ पे
सुमिलित नहीं है, तो बी नंबर सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पे है, तो ये आपकी जोधपुर में है। अगला प्रश्न देखिएगा, कतरी असर प्रमुख गद्दी है, तो आप सभी जानते हैं जसनाती संप्रदाय की। इसके बाद में दधी माता का मेला कहाँ लगता है, तो ये नागौर में लगता है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो बादला आप सभी जानते हैं जोधपुर का फेमस है, न कि जयपुर का, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, तो बेरिलियम के 3 है, जयपुर, उदयपुर और अजमेर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जयपुर और उदयपुर है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर, यहाँ पे ये शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़त नदी के संबंध में सही नहीं है, तो यहाँ पे गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियाँ है, बिल्कुल, यानी जो बेड़त नदी है उसकी सहायक नदियाँ गंभीरी व ओराई है, लेकिन ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये गुलाबपुरा के निकट बनास में मिलती है, ये गलत है। ये भीलवाड़ा में जो मेनाल स्थान है वहाँ पे ये बनास में मिलती है, तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आप देखिएगा, ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल आती है, क्योंकि बेड़त नदी है वो बनास में मिलती है, बनास आगे जाके कहाँ पे मिलती है, चंबल में, और चंबल जाके मिलती है यमुना में, और यमुना जाके गंगा में, तो इस प्रकार ये गंगा बेसिन है उसके अंतर्गत आती है बेड़त नदी। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकीकरण आप सभी जानते हैं 7 चरणों में हुआ था। यहाँ पे ये प्रश्न शानदार था कि जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है, तो मंडोर आप सभी जानते हैं, मामा वाणिज्यिक छतरी आप सभी जानते हैं, जसवंत थड़ा भी आप सभी जानते हैं, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, और ये प्रश्न भी आया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 खंभों की छतरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, काका जी की छतरी कहाँ पे है, तो ये दौसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसके बाद में ये प्रश्न आप छोड़ दीजिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन था और इसका मैं आपको आंसर देख के बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम कृषक आंदोलन और नेता से सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेगू मगेराम वैद्य, तो मगेराम वैद्य का संबंध बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल ले गई, तो आप सभी जानते हैं कालीबाई, क्योंकि कालीबाई है, आप सभी जानते हैं रास्तापाल हत्याकांड। ठीक है, तो आगे देखिएगा, ये प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, विराटनगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का शहर है, तो यहाँ पे ये जोधपुर का शहर नहीं है, तो यहाँ पे ये पहला गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब जहाँ पे पहले की बात हो रही है वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये केवल दूसरा सही है, क्योंकि विराट है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाथुराम पोदार ये आपकी नवलगढ़ में है। ठीक है, नवलगढ़ में शेखावटी क्षेत्र में ये हवेली है, तो नवलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह आप सभी जानते हैं गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। विजय स्तंभ के बारे में देखिएगा, कथन पढ़ना है आपको, तो ये 9 मंजिला है, बिल्कुल विजय स्तंभ 9 मंजिला है। मंडन इसका वास्तुकार है, ये गलत है, केवल एक सही है इसका। ठीक है, क्योंकि इसके वास्तुकार है वो नापा पुमा पोंजा 3-4 जो है वास्तुकार है इनके। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था, तो अवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कच्ची घोड़ी के संबंध में पूछा गया था, जो कि शेखावटी क्षेत्र का ये नृत्य है, तो इसका मतलब बी सही है। और ये महिला प्रधान नहीं है, ये क्या है, पुरुष प्रधान है, तो इसका मतलब ए नहीं होगा। और ये शाहजहां के काल में नहीं शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये 1 और 4 नहीं होगा, तो इसका मतलब 2 और 3 होगा, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपको अवरोही क्रम पूछा गया था, यानी सबसे पहले जिसकी ऊंचाई अधिक है, तो शेर की ऊंचाई सबसे अधिक है, उसके बाद में अचलगढ़ की है, फिर खो की, फिर तारागढ़ की, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि वन की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पे ये 863 इसके करीब है, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था, तो ये बयाना भरतपुर के युद्ध में पराजित किया था, और खानवा में युद्ध में महाराणा सांगा की हार होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है, तो ये पाबूजी से संबंधित है। और राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 1977, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला 1967 में हुआ था, दूसरा 1977 में, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, 1977 दूसरा राष्ट्रपति शासन पूछा जा रहा है। अब देखिए दंतानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था, तो ये राव सुल्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोपीचंद की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य ये सुंदा माता जालौर में है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद में देखिए कि 30 मार्च 1948 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो चाचा नेहरू पटेल, तो इसका मतलब नेहरू
नेहरू के बाद में पटेल, तो यानी चौथे चरण का है, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक, तो चित्रांगद मौर्य एकदम सही है। उसके बाद में यह पूछा गया था कि उप आर्द्र जलवायु में कौन सा जिले आते हैं राजस्थान के, तो जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। इसके बाद में ये क्वेश्चन शानदार था कि मजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये आपका जो 13 ताली नृत्य है उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय किला की श्रेणी में आता है, तो ये आपका जूनागढ़ बीकानेर वाला, यानी जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है वो आपका मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मारवाड़ का ताजमहल ये जसवंत को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पे पशु मेले और स्थान आपको सम्मिलित करने थे या सम्मिलित नहीं है ये बताना था, तो वीर तेजा जी पशु मेला आप सभी जानते हैं, प्रोफेसर नागौर में लगता है। मल्लीनाथ जी जो कि राजस्थान का प्राचीनतम मेला है पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। जसवंत पशु मेला ये आपका भरतपुर में लगता है, ना कि करौली में, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा महाराव कौन थे, तो उमेद सिंह फर्स्ट थे, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा ये आपको सम्मिलित करना था, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सम्मिलित है वो राइट आंसर आप कर लेना। चलिए नृत्य गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रणबाजा नृत्य बात करें तो रणबाजा रतबई मेव जाति से संबंधित है, जबकि संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है और चक्री नृत्य कंजर जाति से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लेना, ए में 3 होगा, तो ए में 3 एक में ही था, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इंडोड़ी लोकगीत महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय यह गाया जाता है इंडोड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मारवाड़ में दामड़ी क्या है, तो दामड़ी ये ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न ये लास्ट प्रश्न था, शानदार प्रश्न था कि भवानी नाट्यशाला कहाँ पे स्थापित की गई 1921 में, तो ये झालावाड़ में स्थापित की गई थी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और हमने लगभग 12 मिनट में 41 से 100 क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे राइट आंसर उनके बता दिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।